नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी के चर्चे अभी खत्म नहीं हुए थे। एक और सीमा पार से एक प्रेम कहानी को जन्म देने के लिए एक महिला आई भारत में अपने प्रेमी से मिलने। पूरी खबर क्या है वो भी समक्ष आपके रखना चाहें। क्या लगता है कि दिलों में जमी बर्फ अब पिघल रही है आहिस्ता आहिस्ता। बताना चाहेंगे आपको सीमा पार की प्रेम कहानी। पाकिस्तानी महिला कोलकाता के व्यक्ति से शादी करने भारत पहुंची। जब सीमा हैदर ने ये सचिन से मिलने वो आई तो किस तरह से चर्चे और कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे सुर्खियां बटोरी थी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। आज तक भी उनकी प्रेम कहानी के चर्चे लगातार साफ लोगों की जुबान पर हैं और आज नई एक प्रेम कहानी को फिर से अंजाम देने एक पाकिस्तानी महिला कोलकाता के एक व्यक्ति से शादी करने भारत पहुंची है। बताना चाहेंगे आपको एक और सीमा पार की प्रेम कहानी में एक पाकिस्तानी महिला जिसका नाम जवेरिया खानम मंगलवार को अपने मंगेतर से शादी करने के लिए अटारी वाघा सीमा के माध्यम से कानूनी रूप से भारत में आ गई हैं। जवेरिया जिन्हें 45 दिनों का वीजा दिया गया अपने मंगेतर समीर खान जो कि कोलकाता के निवासी हैं से शादी करने के लिए भारत पहुंची है। डोल की थाप पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। भारत पहुंचने पर खानम ने कहा कि वह पिछले 5 साल से वीजा पाने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार उन्हें देश में 45 दिन रहने की इजाजत मिल गई है। मैं बेहद खुश हूं। मुझे यहां रहने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को विशेष के धन्यवाद देना चाहती हूं। पिछले 5 साल से रहने के रिलेशनशिप में हूं। हम लंबे समय से वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार ऐसा हो गया। जवेरिया ने एक न्यूज चैनल को बताते हुए कहा मुझे 45 दिन का वीजा दिया गया है। इसी तरह की घटना में पहले एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सचिन मीना के साथ रहने के लिए भारत आ गई थी जिससे उसकी एक ऑनलाइन गेम के दौरान दोस्ती हुई। अंत में दोस्ती प्यार और प्यार शादी में बदल गई। हालांकि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सशस्त्र सीमा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस से हैदर पर रिपोर्ट मांगी जो पाकिस्तान के कराची से नोएडा पहुंचने के लिए नेपाल से होकर गुजरा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की थी कि एजेंसियों को शादी करने और अपने साथी के साथ रहने के लिए हैदर के भारत में अवैध और अनधिकृत प्रवेश के बारे में सतर्क कर दिया गया था और बताना चाहेंगे एसएसबी और यूपी पुलिस ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। बाद में ये जोड़ा ग्रेटर नोएडा में एक साथ रहने लगा। हालांकि हैदर को 4 जुलाई को बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जबकि मीना को अवैध प्रवासियों को आश्रय देने के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। खुफिया एजेंसियों ने एसएसबी को और बताना चाहेंगे और यूपी पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह सीमा पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा जांच और सत्यापन किए जाने वेरिफिकेशन किए बिना कैसे पार करने में कामयाब रही। हमने यूपी पुलिस से इस बारे में भी रिपोर्ट मांगी है कि वह यूपी सीमा के जरिए भारत में कैसे दाखिल हुई हैं और कई दिनों का अपने साथी के साथ कैसे रही। साफ तौर पर अधिकारियों ने कहा पर अभी सीमा हैदर की कहानी जो थी अभी चर्चाओं से पूरी तरह से हटी नहीं थी, लोगों की जुबान से कहीं ना हटी नहीं थी। या ये जरूर कहें कि लगातार वो चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक और कहानी इस प्रेम कहानी सीमा पार की ये कहानी हमारे समक्ष आई है कि पाकिस्तानी महिला कोलकाता के व्यक्ति से शादी करने भारत पहुंची। क्या लगता है कि आए दिन इस तरह की जो महिलाएं यूं कहें कि प्रेम विवाह जो खींच कर प्यार की अगर बात करें तो प्यार क्या क्या नहीं करवाता। प्यार सरहदों को भी नहीं मानता, जो मन में मतभेद या मनभेद है उन्हें भी नहीं मानता, तो प्यार किसी भी हद तक जाता है। जिस तरह से सीमा हैदर की बात करें या बात करें अब ये जवेरिया जो महिला जवेरिया खानम की बात करें, प्यार वाकई में कहते हैं अंधा होता है और इस कदर के जो सरहदों की दूरियों को पार करके प्यार के धागे में बंद कर भारत तक पहुंच पाई है और वाकई ये जरूर कहेंगे ये कहीं ना कहीं प्यार का जज्बा ही है। और जिस तरह से सीमा हैदर और सचिन की कहानी आपने लगातार कई दिनों तक कई महीनों तक चर्चा का विषय बनी रही क्योंकि ये साफ तौर पर एक मिसाल है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से शाहजहां ने अपनी प्रेमिका के लिए कि उनके लिए ताजमहल बना दिया था, इसी तरह से कई उदाहरण हमारे सामने पड़े हैं। पर ये पहली बार इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही हैं कि अब महिलाएं जो
या महिलाएं यहाँ से वहाँ से ये जरूर कहेंगे, कहीं ना कहीं दिलों में जमी जो बर्फ है अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलती नजर आ रही है। क्योंकि ये पहली बार नहीं, अब दूसरी बार ये हो चुका है कि सीमा हैदर का जो चर्चा था, जो उनका प्रेम कहानी थी, उनके किस्से लगातार यानी कि लोगों की जुबान पर थे। और उसी के चलते एक और प्रेम कहानी को अंजाम देने एक पाकिस्तानी महिला पहुंची है भारत, यानी कि कोलकाता के लड़के से, कोलकाता के युवक से उन्हें हुआ है प्यार। और उसी प्यार को परवान चढ़ाने के लिए वो यानी कि सीमा पार से एक महिला जिनका नाम जवेरिया खानम है, वो मंगलवार को यानी कि पहुंची है अपने मंगेतर से शादी करने भारत। अब यही की प्रार्थना करेंगे जिस तरह से सीमा हैदर खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, लगातार आज भी उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं जोड़ा भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि प्यार की यानी संदेश दे, नफरतों की दीवारों को हटा दे और कहीं ना कहीं अपने प्यार का परवान चढ़ाने के लिए जो पहुंची है इन्हें कामयाबी मिले। क्योंकि ये जरूर कहेंगे प्यार एक बड़ा ही पवित्र रिश्ता है, अगर उसे समझा जाए, अगर उसकी मर्यादा को समझा जाए, अगर उसी कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये सोचा जाए कि एक पाक साफ और पवित्र रिश्ता है, उसे किस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ हमने अपने साथी के साथ इस रिश्ते को निभाना है, तो जरूर वो रिश्ते परवान भी चढ़ते और जिंदगी भर उन्हें खुशियां भी हासिल होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये अब देखना यह कि जवेरिया खानम की जो प्रेम कहानी है ये कहां तक यानी परवान चढ़ती है। जिस तरह से सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की आज भी दुनिया चर्चे कर रही है, इसी तरह से अब पाकिस्तान से आई एक महिला जवेरिया खानम जिसे प्यार हो गया एक कोलकाता के लड़के से, अब वो भारत पहुंची हैं उनसे शादी रचाने के लिए। चलिए देखते हैं, लगातार अब ये भी चर्चाओं का विषय बनेगा और कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरेगा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। आप देखते हैं कब ढोल नगाड़ों के साथ इन दोनों को ये एक पवित्र बंधन, ब्याह के बंधन में बन जाएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।